अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सरलता सुगमता चाहिए या कठिनाइयां, आपका जवाब क्या होगा? अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसको अपना क्वेश्चन पेपर कैसा चाहिए, सरल चाहिए या कठिन, उसका जवाब क्या होगा? साधारण सा जवाब है, आपको सब कुछ सरल चाहिए, कठिन कुछ भी नहीं चाहिए। ना लाइफ कठिन चाहिए, ना जीवन कठिन चाहिए, ना इंसान कठिन चाहिए। लेकिन इंसान कभी सरल नहीं होना चाहता है, वो सुगम नहीं होना चाहता है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मठों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं। किसके लिए? कि भगवान प्रसन्न हो। लेकिन भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किन लोगों से प्रसन्न होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। भाई आप खुद इतने सरल नहीं होते हैं कि आपसे कोई भी आकर के मिल सके। मान लीजिए कि आप किसी दफ्तर में कोई ऊंचे पद पर है, क्या आपसे आपका कर्मचारी जो वहां का प्यून है वो आपसे बड़ी आसानी से मिल सकता है, आसानी से बात कर सकता है? क्या कभी आपने सोचा है? आप खुद सोचिए कि आपके फोन की घंटी बजती है, आप किन लोगों का फोन उठाते हैं और किन लोगों का इग्नोर करते हैं। क्या आप उतने सरल हैं? भाई भगवान की उपासना करके आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, लेकिन ऐसे जीवन नहीं बदलता है। भगवान भी सुलभता से नहीं मिलते हैं। और सुलभता से किन्हें मिलते हैं, किन्हें आशीर्वाद मिलता है ईश्वर का, किनका सफल जीवन होता है, किनकी रास्तों में कठिनाइयां नहीं आती हैं, ये जानने के लिए आज मैं बात करने वाला हूं। रावण का नाम सुना होगा आपने। ब्रह्मा की उपासना के लिए उसने अपने 10 सिर काट दिए थे, तब जाके ब्रह्मा ने उसको अपने दर्शन दिए। और वहीं पे भक्त प्रहलाद थे, जिन पे जीवन का संकट आया तो नरसिंह अवतार लेना पड़ गया था भगवान को। एक जगह 10 शीश काटने पड़ जाते हैं और एक जगह भगवान खुद बचाने के लिए आ जाते हैं। आखिर क्यों? ये सारा खेल है सरलता का। इंसान का सरल होना बहुत जरूरी है। इन्हीं विचारों पर आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका पूरा का पूरा फोकस खाने पे रहता है। बचपन से उसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके खाने की आदत जाती नहीं है। वो सुबह से शाम तक, जब तक वो जगता था, कुछ ना कुछ उसका मुंह चलता ही रहता था, उसे खाना ही चाहिए। दिन में कम से कम 5 बार वो भोजन करता था। उसकी शादी हो गई, पत्नी आई, तो दिन भर सुबह से शाम तक वो किचन में ही रहती थी। भाई 24 घंटे उसे 8-8 बार खाना बनाना पड़ता था। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसको लगा कि भाई अब पेट भरना है उसको, उसका केवल एक ही था, यार मेरा पेट भर जाए। वो सोचता रहा कि अब भाई भोजन की व्यवस्था कहां से हो। वो निकल गया। उसने सोचा कि मंदिरों में इतने बाहर जो है ना स्टॉल लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से भोजन मिलने लग जाते हैं, पंगत लगती है मंदिरों में, बड़े बड़े धर्मशाला खुले हुए हैं, तो उसके भोजन का तो इंतजाम हो ही जाएगा। एक मंदिर में जाता है, एक महंत टाइप के एक शख्स होते हैं, वो नजर आते हैं। वो शख्स जाता है, पूछता है कि प्रणाम गुरुजी, क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? कहता है आप कौन हैं? अपना नाम बताता है। कहता है यहाँ क्यों आना चाहते हैं? कहते हैं जैसे आप रह रहे हैं वैसे मैं भी रहना चाहता हूँ। महात्मा जी बोलते हैं जैसे हम तो यहाँ पे केवल सेवक हैं, हम तो सेवा करते हैं भगवान की और लोगों की, आपको भी अगर सेवा करनी है तो आ जाइए। उतने ही टाइम पे महात्मा जी के 4-5 जो शिष्य हैं वो भी आ जाते हैं। तो वो इंसान पूछता है कि महात्मा जी ये कौन 4 लोग हैं? बोले ये हमारे चेले हैं। बोले चेले? बोले इनका क्या काम है? बोले इनका भी काम जो है ना सेवा भगत करना है, भगवान की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। बोले मुझे भी जो है ना अपना चेला बना लीजिए। कहते ठीक है चलो आके रहने लग जाओ। 2 दिन रहा, तीसरे दिन पूछा कि महाराज जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो बच्चा। बोले यहाँ पे कितनी बार पंगत लगती है, भोजन कितनी बार मिलता है? बोले आप 5-6 बार तो पंगत लगती है। जो बाहर से शिष्य आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है। बोले क्या मैं 5 पंगत में गुरुजी बैठ सकता हूँ? गुरुजी को थोड़ा सा लगता है यार 5 टाइम कौन खाना खाता है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं चलो ठीक है, हाँ तुम बैठ सकते हो 5 टाइम। अब वो 5 टाइम उसको भोजन मिलने लगा। उसका फोकस यही रहता कि आज क्या बन रहा है, सुबह क्या बन रहा है, दोपहर में क्या बन रहा है। जितनी भी पंगत लगती सब में बैठता, पूड़ी सब्जी, मिठाई, बूंदी, रायता, सब भर पेट 5 टाइम जो है ना वो भोजन करता। लेकिन उसका तब भी मन नहीं भरता था। एक दिन क्या हुआ, सुबह उसने देखा तो चूल्हा नहीं जल रहा था। मन में ये हुआ कि आज भाई मंदिर में चूल्हा नहीं जल रहा है, क्या बात हो गई?
थोड़ी देर सोचा कि अब जलेगा तब जलेगा, लेकिन नहीं जला वो। गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आज तो कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही है, चूल्हा तो नहीं जल रहा है, आज कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पर? गुरुजी ने कहा कि आज तो एकादशी है, एकादशी में यहाँ पे जो है ना जितने भी भक्तजन होते हैं वो भी व्रत रहते हैं और हम सब व्रत रहते हैं भगवान के नाम पर। हालत खराब उसकी। व्रत, जो आदमी जो है ना जीवन पर्यंत सुबह से रात तक जिसका मुंह ही चलता रहा हो, उसके लिए व्रत? बोला गुरुजी आपके एकादशी में मुझे लग रहा है मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, मेरी तो मौत हो जाएगी अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं। गुरुजी बोलते हैं भाई सब है, तुम भी रख लो। बोले नहीं गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अच्छा यार चलो इतना भूखा है, क्या ही बोला जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम मंदिर में तो भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तुम एक काम करो यहाँ से आटा चावल सब्जी जो भी मसाले वसाले हैं सब लेकर के जाओ, पास में गंगा बहती है वहां चले जाना, वहां जाकर के अपने लिए भोजन वोजन बना लेना और वहां पे अपना जो है ना प्रसाद पा लेना। खुश हुआ वो, उसको लगा चलो भोजन की व्यवस्था हुई, थोड़ा सा जो है ना दुखी भी था कि आज खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन उसने बुरिया बिस्तर उठाया, सारा सामान लिया, अपने कंधे में डाल के वो जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोका, बोला अरे बच्चा सुनना। बोले जी गुरुजी। बोले वहां जा तो रहे हो लेकिन भोजन बनाने के बाद जो है ना भगवान को प्रसाद भोग जरूर लगा देना, उनको याद करके खाना। बोला ठीक है गुरुजी ऐसा ही करूंगा। वो नदी के किनारे पहुंचा, उसने अपना सारा सामान रखा, धीरे धीरे पूरा भोजन बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी कचौड़ी रायता सारा व्यंजन बना करके वो खाने जा रहा था तो उसे गुरुजी की याद आ गई। उसने कहा कि चलो भगवान को भी भोग लगा देते हैं। उसने ऐसे बोला कि राम जी आइए जो है ना प्रसाद ग्रहण करिए। जैसे ही उसने बोला राम जी प्रकट। बोले लाइए बच्चा। शिष्य ने देखा राम जी प्रकट हो गए, साथ में सीता मां भी थी। उसको थोड़ा सा भी जो है ना अचंभित नहीं हुआ, वो चरणों में नहीं गिरा। उसको टेंशन हो गई कि यार मैंने तो जो है ना 2 लोगों का खाना बनाया था, एक भोग लगाने के लिए एक अपने लिए, और सोचा था कि भगवान आएंगे थोड़ा सा चखेंगे चले जाएंगे, मैं ही सारा खा जाऊंगा, ये तो 2 लोग आ गए। लेकिन अब आ गए तो आ गए। उसने कहा कि आइए भगवान प्रसाद ग्रहण करिए। माता सीता और राम जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और भोजन करना शुरू किया। भोजन करके वो निकल गए वहां से। शिष्य के लिए थोड़ा सा बचा, 2 रोटी और थोड़ा थोड़ा सामान बचा, किसी तरह उसने अपना पेट भर लिया थोड़ा सा और चला गया। रात भर सोचता रहा कि आज तो जो है ना पेट के कारण जो है ना पेट की आज दुर्दशा हो गई, आज पेट को अच्छे से मिल नहीं पाया कुछ। फिर एकादशी आई, इस बार भी गुरुजी ने उसको सामान दिया, वो नदी किनारे गया। फिर इस बार उसने व्यवस्था की, खाना बनाया। इस बार उसने जुगत लगाई कि राम जी को भोग लगाओ तो सीता जी के साथ आ जाते हैं। इस बार जो है ना 3-4 लोगों का भोजन बना लेता हूं कि मुझे कम नहीं पड़े। उसने खूब सारा भोजन बनाया, खूब सारा जो है ना आइटम बनाए, तरह तरह के रसगुल्ले भी बनाए। सोचा कि आज जो है ना भरपेट भोजन किया जाएगा। भगवान को फिर उसने जपना शुरू किया। भगवान इस बार फिर प्रकट हुए और इस बार वो सीता जी के साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। भाई शिष्य ने देखा कि इस बार तो 3-3 लोग आ गए। फिर वो परेशान, बोला कोई बात नहीं। फिर तीनों ने जो है ना भोजन ग्रहण किया, फिर थोड़ा सा उसके लिए बचा, थोड़े से खाया, फिर चला गया। फिर आई 1 महीने बाद एकादशी। फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी सामान दीजिए, जाता हूं। गुरुजी ने सोचा यार ये फिर हर एकादशी को यही करता है, और इस बार तो उसने जो है ना 1-2 किलो आटा नहीं मांगा, 20 किलो आटा मांगा। बोला 20 किलो आटा चाहिए और लगभग 10-20 किलो आलू चाहिए और सारा सामान ज्यादा चाहिए। भाई जो मंदिर के महंत थे उनको शंका हुई कि ऐसा तो नहीं है जाकर के सामान बेच आता हो अपने लिए। सोचे इस बार जाकर के मैं जरा पता लगाता हूँ ये कर क्या रहा है हर एकादशी को। जाते हैं, मान जी जाते हैं तो देखते हैं कि सामान उमान रखा है शिष्य ने, वहां पे जो है ना सामान उमान रख करके बैठ गया एक जगह। अब वो शिष्य क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि हर एकादशी को मुझे खाना भी बनाना पड़ता है और रामचंद्र जी जो है ना पूरे लोग अकेले आते नहीं है। इस बार कितने लोग आएंगे पता ही नहीं, पहली बार जो है ना 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, आज कितने आएंगे। उसने सोचा कि इस बार क्या करूं, भोग लगाने से पहले ही भगवान जी को बुला लेता हूं और देख लेता हूं कितने लोग हैं, उसी हिसाब से खाना बनाऊंगा कि मेरे खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो जाए। उसने रामचंद्र जी को याद करना शुरू किया, प्रभु आइए भोग लगाइए। प्रभु आ गए, बोले कहाँ है मेरा भोग।
बोले प्रभु मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग आप आ रहे हैं, उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था होती। लेकिन भाई साहब देखा कि रामचंद्र जी के साथ सीता मैया भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और हनुमान जी के साथ उनके जो है ना 8-10 वानर सेना भी है। भाई उसने देखा कि 10-15 लोग हैं, परेशान हो गया। फिर उसने जुगत लगाई, बोले भगवान जी, राम जी, इस बार जो है ना आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है और मैं जो है ना इतने लोगों का भोजन नहीं बना पाऊंगा, मैं अपने ही लिए बना लेता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, मैंने जीवन में भोजन वोजन बनाया नहीं है। तो आज जो है ना आप सब लोग आए हैं, मिल बांट करके सब लोग बना लीजिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। भाई राम जी भी अजीब हुए, उनको लगा कि भाई अजीब ही भक्त मिल गया, भाई हम ही से भोजन बनवा करके हम ही से प्रसाद चढ़वा रहा है। बोले कोई बात नहीं। अब हनुमान जी साफ सफाई में लग गए, भरत जी लकड़ियों की व्यवस्था करने में लग गए, सीता मैया ने रसोई संभाल ली। और सीता मैया ने जब रसोई संभाली तो भाई साहब पूरे युग युग के अलग अलग ऋषि मुनि, सीता माँ धरती में रसोई संभाल रही हैं, सब आ गए प्रसाद पाने के लिए। भाई उसने देखा ऋषि मुनि भी आ गए हैं, साधु महात्मा भी आ गए हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, बनाना तो अब इनको ही है। अब खाना भोजन बनने लग गया। अब महात्मा जी जो चुपचाप सब देख रहे थे, उन्हें तो कोई नजर आ नहीं रहा था, न राम जी नजर आ रहे थे, उनको तो लग रहा था कि ये सामान रख करके केवल पड़ा हुआ है। वो धीरे से अपने शिष्य के पास आए, उनसे बोले अच्छा ये बताओ तुम यहाँ सो क्यों रहे हो सारा सामान रख करके। बोले अरे मैं सो कहाँ रहा हूँ, सामान तो जो है वैसे ही रखा है और बन भी रहा है। बोले कहाँ बन रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे ही रखा हुआ है। अरे बोले सीता मैया बना तो रही है। बोले कहाँ है सीता मैया, उनको नजर ही नहीं आ रहे थे। अब शिष्य परेशान हुआ कि यार मुझे तो दिख रहे हैं, सारी सेना दिख रही है राम जी की, हनुमान जी दिख रहे हैं, भरत जी दिख रहे हैं, लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, इनको कुछ दिख नहीं रहे, मुझे झूठा कहेंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कहा भगवान इनको भी जो है ना दर्शन दीजिए किसी तरीके से, नहीं ये तो मुझे आज मंदिर से ही निकाल देंगे। भगवान राम ने दर्शन दिए। जैसे ही महात्मा जी ने, महंत जी ने भगवान राम को देखा, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया, बोले प्रभु मैंने बचपन में घर त्याग दिया था, आपके नाम के कितने व्रत किए मैंने, आपका नाम ही जपता रहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम पे लगा दी, आप मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस पेटू के कारण जो है ना आप यहाँ प्रकट हो गए, मैं भी जो है ना आपके दर्शन कर पा रहा हूं, ऐसा क्यों। उन्होंने बताया कि मैं सरलता और सुगमता जिसके मन में होती है ना, जो सरल होता है, वास्तविक होता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूं, मुझे किसी व्रत की जरूरत नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि महात्मा जी आज प्रभु आज तो चमत्कार हो गया। बोले हमेशा जो गुरु के कारण शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, शिष्य कुछ पाता है, आज शिष्य के कारण आज जो है ना गुरु धन्य हो गया। तो यही बात है, भगवान भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं की पूजा को समझते हैं जो सरल होते हैं। सरलता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सरलता का मतलब है कि आप सबके लिए वैसे ही रहिए जैसे आप वास्तविक जीवन में हैं। क्योंकि आप गौर करिएगा, आपका घर में अपना एक अलग रूप रहता होगा, दफ्तर में एक अलग रूप रहता होगा, दोस्तों के लिए एक अलग रूप रहता होगा, आपके अंदर ना जाने कितने चरित्र आपके अंदर छुप गए हैं, आपको खुद नहीं पता चल पा रहा है। आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं, स्वयं के लिए ही आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको सरल होना पड़ेगा। जब आप सरल होंगे तभी आप जीवन में जो है ना उन्नति कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना असल मायने में तभी आपका सार्थक होगा। नहीं ऐसे बहुत सारे लोग जी रहे हैं, मंदिरों में भीड़ लग रही है, अपने बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले सरल बनना होगा, सरल बनोगे तो ही सफल बनोगे। तो हेमंत मिश्रा अब अगले दिन एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।